हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, चलिए वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने अपने चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन बाय सोनू सर। भैया आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग थोड़ी देर किसकी बात करने वाले हैं? किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में। और यहां हम लोग डिस्कशन करेंगे दो तरह की एनर्जी। एक होगा आपका काइनेटिक एनर्जी बिना टाइम वेस्ट किए, और दूसरा आपका होगा क्या? बोलो ना क्या? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है क्या? क्लियर है क्या? थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, बस 2 मिनट देना बच्चों। ओके, सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी सी छोटा सा लेक्चर, बढ़िया सा लेक्चर। आज सारे डाउट तुम्हारे क्लियर करवा दूंगा, जिसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जिसके अभी भी कुछ जिनके अंदर डाउट्स है। बच्चों समझना, वीडियो को एंड तक देखना, और रिक्वेस्ट करूंगा ज़ील इंडिया चैनल पे जो बच्चे नए हो, बहुत अच्छी जगह पर आप आ चुके हैं फिजिक्स को सीखने के लिए, लेकिन बस रिक्वेस्ट करूंगा बने रहना, साथ देना बढ़िया वाला। फिजिक्स का एकदम कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, मजे में करेंगे हम लोग। रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे नए हो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और कोई इश्यूज है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दोनों में फर्क क्या वो समझो आप लोग। पहली चीज तो ये एनर्जी क्या होता है वो देखिएगा। एनर्जी, तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की, तो आपने पढ़ा होगा किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। सो हम जब फर्स्ट शुरू में जो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है एनर्जी में, वो यही दो है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। बहुत सारे एनर्जी पढ़ेंगे आप, जैसे जैसे बड़े क्लास में आओगे बहुत तरह की एनर्जीज हैं, उनके बारे में। हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला, और काइनेटिक एनर्जी, इसकी हम डिस्कशन यहां करने वाले, समझ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी की जब आप बात करते हो, काइनेटिक वर्ड जब सुनते हो, काइनेटिक, ध्यान से समझिएगा। सो काइनेटिक का मतलब ही होता है बच्चों मोशन। क्या? मोशन। मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहा हूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैस के मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक। काइनेमेटिक्स मतलब किसी भी बॉडी के मोशन वाले फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे स्टोन को मैंने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल बना, तो कहीं ना कहीं स्टोन मोशन में है ना, वो सब काइनेमेटिक्स में आएगा। आपने बाइक चलाया, बाइक चला के आप अपने घर से स्कूल पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, तो बाइक का जो मोशन हुआ, बाइक ने जो पोजीशन चेंज किया, वो किसमें आएगा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, तो यही से आता है काइनेटिक मतलब मोशन। मतलब बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है, बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, द एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन, ड्यू टू मोशन, बिकॉज ऑफ मोशन, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेटा, पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो ये बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन ड्यू टू या विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम पोजीशन अगर चेंज करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? या तो बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए। बोलो, हाइट बढ़े या हाइट कम हो, ऊपर नीचे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। सो आपको बस ये पहला डेफिनेशन याद रखना है, व्हाट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन, बिकॉज ऑफ द मोशन, ड्यू टू मोशन, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब धरती के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज होना, ऊपर या नीचे, तो इससे जो एनर्जी डेवलप होगी वहां पर, वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? अब हम क्या करेंगे ध्यान से, लेकिन ध्यान रहे, ये जो एनर्जी है ना बेटा, ये एनर्जी जो वर्ड यहां लिख रहा हूं, ये किसका छोटा भाई है? किसका छोटा भाई है? बोलो, किसका छोटा भाई है? वर्क डन का छोटा भाई है। वर्क डन ही एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन आप निकालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो भी जूल में निकलता है, और एनर्जी निकालोगे तो भी वो जूल में निकलेगा। दुनिया की कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, सारी एनर्जी किसमें निकलती है? जूल में, और वर्क डन भी जूल में। तो जब इन दोनों का यूनिट सेम है,
तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिमिलर ही तो होंगे। सो मैं इन दोनों एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करूंगा किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? वर्क डन की हेल्प से। वर्क डन की हेल्प से मैं दोनों एनर्जी के फॉर्मूला को यहां पर जादू से डिराइव कर दूंगा। बने रहना बच्चों, जादू सिखाऊंगा आप लोगों को। क्या सिखाऊंगा? जादू। बनेंगे आप लोग जादूगर फिजिक्स में? चलिए जादूगर बनाता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करने वाले हैं किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने समझाया है कि यहां एनर्जी आ रहा है बच्चों, तो एनर्जी का जो मतलब है, एनर्जी ही क्या है? एनर्जी ही क्या है? एनर्जी ही वर्क डन है। कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब वर्क डन ही एनर्जी है। तो मतलब वर्क डन से मैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर दूंगा। कंडीशन ले लेते हैं। मान लो यहां एक कार है, लेट्स से दिस इज अ कार। क्या है ये? कार है, ठीक। इसने मानो बच्चों आप लोग, इसने रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू किया। ये इस पोजीशन को, इस पॉइंट को ए नाम दे दीजिए और यहां वेलोसिटी यू ले लो। तो यू रेस्ट पोजीशन पे है तो यू क्या होगा? 0 होगा। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद कार ने एक वेलोसिटी अचीव कर लिया। तो इस पोजीशन को कुछ टाइम के बाद की बात कर रहा हूं, तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ये ए था, इस पोजीशन को मैं नाम दे दूं क्या? बी। तो यहां इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी फाइनल, तो वी को मैं वी मान लेता हूं, ठीक है। कार ने बिना पहिए के कार बना दिया बेटा। लो, ये तो जादू हो गया। बिना पहिए वाली गाड़ी है, बिना पहिए वाली नहीं नहीं भैया, पहिया भी लगा हुआ है ना, व्हील्स भी लगे हुए हैं। देखो ड्राइवर भी बैठा है, ये लो ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, ड्राइवर बैठा हुआ है। सी, सो कार ने यहां से ए से चलना शुरू किया, बी पर कार पहुंची। ए पर वेलोसिटी में यू को 0 मान रहा हूं, वी पे वी मान हो गया। रेस्ट से इसने चलना शुरू किया होगा। क्लियर है क्या? कुछ भी मत करो, बस छोटा कंडीशन। मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, और एनर्जी ही क्या? वर्क डन। और ये वर्क डन किसकी वजह से होगा? बॉडी के मोशन की वजह से। और मैंने आपको शुरू में बताया था, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है क्या? सो वर्क डन निकालो आप। वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बॉडी जा रही है, इधर इधर देखो, ऐसे। क्लियर है क्या? जिधर बॉडी जा रही है उधर ही फोर्स है गाड़ी का। तो एफ और एस क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में। कॉस क्या होगा? 0 डिग्री, कॉस 0 1, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ एस हो गया। क्लियर है क्या? अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। यहां देखो आप लोग, ये क्या है? ये क्या है? फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है बेटा जी? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात कर लीजिए ध्यान से। यहां पर देखो बेटा जी, किसी भी चीज का जो वेलोसिटी होता है, मैं यहां मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो जब ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है, और यहां वेलोसिटी यू था, यहां वेलोसिटी वी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? बोलो, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस यहां पे मैं लेके आ रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मैंने अपने इस पूरे ऑब्जर्वेशन में ए और पॉइंट दोनों को फिक्स किया हुआ है। क्लियर है क्या? सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? u वो अलग बात है कि u यहां 0 है, हम बाद में रख देंगे, लेकिन लेके चलो आप। u प्लस वी अपॉन में क्या होगा? 2। एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है, एवरेज वेलोसिटी है u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? s अपॉन t। कोई दिक्कत है क्या? सो यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकलेगा? बोलो, u प्लस वी, बोलो, इनटू में क्या होगा? टाइम, और नीचे पहले से कौन है? टाइम को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। सो यहां से क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट। इस वैल्यू को क्या मैं यहां रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं। इस वैल्यू को आई एम फ्री टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। तो यहां क्या कर दिया मैंने? बोलो, क्या कर दिया? बोलो, u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। बोलो ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये वैल्यू यहां डाल दिया। क्लियर है क्या? अब देखिए आप ध्यान से, क्या हो गया? m, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट मतलब टाइम नीचे आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है क्या? अच्छा, और यहां कौन है पहले से? u प्लस वी अपॉन 2, और इनटू में कौन है? टाइम। क्लियर है क्या? ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, इसने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। बात समझ आ रही है क्या? चलो अब देखो आप ध्यान से बेटा, गौर से समझिएगा। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 डाल दीजिए। यहां भी 0, यहां भी 0। देखो, यहां भी 0, यहां भी 0। तो यहां जब मैंने 0 डाला तो ये v बच गया, यहां 0 डाला तो यहां भी v बच गया।
इस ब्रैकेट में क्या बचा v, इस ब्रैकेट में क्या बचा v, तो v इंटू वी क्या हो गया v स्क्वायर, और नीचे कौन है 2, 1/2, तो यहां पे वर्क डन क्या निकला 1/2 m v इंटू वी क्या हो गया v स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब जिसको समझ नहीं आ रहा ना, मैं यहां लिख देता हूं ये कैसे आया। भाई आपने कार को कहां से शुरू किया था, रेस्ट पोजीशन से, तो u तो 0 है ना, तो जब u 0 है तो वर्क डन कितना आएगा m u 0 डाल दो क्या आएगा v माइनस 0, तो यहां क्या बचा, यहां क्या बचा बोलो, यहां भी 0, तो क्या बचा यहां पे v, और नीचे पहले से कौन है 2 है। क्लियर है क्या? सो यहां क्या निकला वर्क डन, क्या निकला वर्क डन बेटा बोलो, वर्क डन क्या निकला 1/2 m v इंटू वी क्या आ गया एम वी स्क्वायर। मतलब एक वर्क डन का एक बढ़िया सा स्पेशल फॉर्मेट आ गया। क्या निकला ये, मोशन की वजह से वर्क डन, और इसी वर्क डन को नाम क्या दे दिया फिजिक्स के अंदर, काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दे दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, ये वर्क डन ही है, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है, बस उसको स्पेशल नाम दे दिया गया क्योंकि ये एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से आ रहा था, कार के मोशन की वजह से, तो मोशन है तो काइनेटिक आएगा, तो वर्क डन ही एनर्जी है, तो क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। बात समझ आ रही क्या, क्लियर है क्या? इजी है ना, बहुत इजी है ना, फाइन, क्लियर है क्या? चलो अब देखें आप लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जुनून के साथ पढ़ना है बच्चों, जील के साथ, बिल्कुल आग लगा देना फिजिक्स में, आग लगा देंगे। देखिए आग लगाओगे फिजिक्स में आग मत लगाना बेटा, केमिस्ट्री में लगाना आग, क्योंकि वहां पे तरह तरह के लिक्विड्स होते हैं, है ना। अब देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसा निकलेगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वो क्या होता है, P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। सो इस फॉर्मूले के अंदर मास इनटू वेलोसिटी तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन यहां मास पे पावर 1 है, वेलोसिटी पे पावर 2 है, तो क्यों ना इस मास के ऊपर भी पावर 2 कर दिया जाए। अब इस पावर को 2 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे मास से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को, काइनेटिक एनर्जी को, और मास से डिवाइड करना होगा। क्लियर है क्या? तो क्या बना, काइनेटिक एनर्जी है, क्या हो गया बोलो, ये ऊपर क्या हो गया